वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरनं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककोकशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभुः श्रितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोतेश्वरी मत्स्वान्तभुजपराशर विषमुदा मां दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानं कुशलार्थिनो श्रीरूपं शाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंद के साथ विराजमान होकर के नृत्य कर रहे हैं और उद्दंड नृत्य की हरिनाम संकीर्तन के साथ, और नृत्य करते हुए जब परिश्रम हो गए तो श्रीवास आचार्य ने, श्रीवास पंडित ने नए जो कंबल है वह बैठने के लिए श्रीमन महाप्रभु को दिए, नए कंबल बिछा दिए कि श्रीमन महाप्रभु आप इसमें उपवेशन कीजिए। और श्रीमन महाप्रभु उसमें उपवेशन किया और श्रीवास पंडित स्वयं को बड़े भाग्यवान मानते हुए श्रीमन महाप्रभु के सेवा करने लगे। श्रीमन महाप्रभु नृत्य से थक गए थे तो श्रीवास पंडित श्रीमान महाप्रभु को हवा करने लगे, श्री मन महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो उस समय श्रीवास पंडित जब श्रीमन महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं तो श्रीमन महाप्रभु की सेवा से प्रसन्न होकर के श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहने लगे, श्री विष्णुर्भक्तिरीयमेव भवानमुष्या वासस्थितिस्त्वयि विराजते विष्णु भक्ति। श्रीवास इत्याधिकृतो मधुरेण नाम्ना पश्चान्मुरारिमवदत् कवितं पठेति। श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहने लगे कि श्रीवास देखो, क्योंकि श्रीवास पंडित पहले क्या भक्ति है, कौन भक्त है, वो पूछ रहे थे। तो जब ये पूछे कि कौन भक्त हैं, क्या भक्ति हैं, तो इसलिए उस समय में श्रीमन महाप्रभु फटकार लगाए थे, पर अब श्रीमन महाप्रभु जो है वही उत्तर प्रदान कर रहे हैं प्रसन्न होकर के कि देखो श्रीवास कि श्री शब्द से श्री विष्णु भक्तिरियमेव भवानमुष्या, जो श्री शब्द है तो श्री शब्द से जो है विष्णु भक्ति का बोध होता है, और वास स्थितिस्त्वयि विराजते विष्णु भक्ति, और वहाँ जो विष्णु भक्ति है वो कहीं और नहीं, उस विष्णु भक्ति का निवास स्थल तुम ही हो, अर्थात तुम में ही वो विष्णु भक्ति है।
अतः तुम ही श्रीवास हो। अर्थात श्रीवास इत्याधिकृतो मथुरीन नामन, इसीलिए तुम्हारा नाम श्रीवास है, अर्थात श्रीवासीति, अर्थात जिसमें श्री का निवास हो वो श्रीवास है। श्रीवासीति इति श्रीवासः। तो श्री शब्द का अर्थ है विष्णु भक्ति, तो जिसमें विष्णु भक्ति विद्यमान है वह श्रीवास है। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार श्रीवास नाम की उत्पत्ति किए हैं। तो वह जो विष्णु भक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम ही श्रीवास हो, ये कहते हुए श्रीमन महाप्रभु पश्चात में मुरारिम अवदत कविताम पठीति, मुरारी गुप्त को श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि कविता पाठ करो। तो जब श्रीमन महाप्रभु ने आज्ञा दिया कि मुरारी गुप्त को कि आप कविता पाठ करो, तो मुरारी गुप्त क्या पाठ कर रहे हैं? सोयम पपाठ कवितम स्वकृता अनेका श्री राघवेंद्र गुण रूप विलास गाथा एथ्याम निशम्य रघुनंदन राय सिंह श्लोकाष्टकम पदमधात तदमोश मूर्धनी। तो जब श्रीवास पंडित को कहने के बाद मुरारी गुप्त को कहे तो मुरारी गुप्त पाठ कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्त कौन है? पूर्व लीला में मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं, अर्थात श्री राम भक्त है। और उनके राम भक्ति की क्या निष्ठा है कि श्रीमान महाप्रभु साक्षात भगवान स्वयं विराजमान है, परंतु मुरारी गुप्त की निष्ठा श्री रामचंद्र में है। तो मुरारी गुप्त श्रीमन महाप्रभु के सामने विराजमान होकर के श्री रामचंद्र की रूप गुण विलास का वर्णन कर रहे हैं। सोयम पपाठ कवितम स्वकृताम अनेकम, अपने द्वारा लिखी गई या अपने द्वारा निर्माण किया गया जो श्लोकावली है, स्वकृत है, स्वयं ही रचना की है, ऐसे जो श्री राघवेंद्र गुण रूप विलास गाथा, जो श्री राघवेंद्र हैं, श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी हैं, तो श्री रामचंद्र के गुण रूप विलास गाथा, रूप गुण विलास गाथा का वर्णन कर रहे हैं। और इत्थम निशम्य रघुनंदन राज सिंह, तो जो श्रीमन महाप्रभु हैं, जब मुरारी गुप्त के स्वकृत यह श्लोक का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु ने क्या था श्रवण किए, सुन करके निशम्य रघुनंदन राज सिंह, तो राजीव लोचन राज सिंह जो श्री रामचंद्र की श्लोकाष्टकम पदम अधात्त ममुष्य मूर्धनी, तो श्रीमान गौरचंद्र जो गौर है वही पूर्व में राम है। तो श्री गौरचंद्र पूर्व में जो राजीव लोचन राज सिंह रामचंद्र थे, वे मुरारी गुप्त के मुखारविंद से अष्टकम श्रवण करके बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके पदम अपने जो श्री चरण कमल है श्री बन महाप्रभु के, वहाँ अपने जो श्री चरण कमल है अधात्त अमुष्य मूर्धनि, और मुरारी गुप्त के मस्तक में मस्तकोपरि उन्होंने
अपना वहाँ जो श्री चरण पद में है वो समर्पण किए हैं। और चरण समर्पण करने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु क्या प्रसन्न होकर के क्या कह रहे हैं, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी वो आगे कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनकी राम भक्ति से, कि कितने निष्ठा है, कि स्वयं गौरचंद्र विराजमान है पर गौरचंद्र की जो रूप गुण लीला है उसका वर्णन ना करते हुए रामचंद्र की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने कहा, त्वं रामदास इति भो भव मत प्रसादात् भाले लिलेख चतुराक्षर में तमेव में तदेव पश्चात् पपाठ मधुरम मधुराकृति स श्लोकम महाप्रभुरतीव कृपा समुद्र। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु कहे कि त्वं रामदास इति भो भवो मत प्रसादात् भाले लिलेख चतुरक्षर में तदेव पश्चात् पपाठ मधुरम मधुराकृति सा श्लोकम महाप्रभुरतीव कृपा समुद्र। जो कृपा समुद्र श्रीमन महाप्रभु है वह प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के महाप्रभु आशीर्वाद दिए कि तम राम दास इति भो भव मत प्रसाद, कि मेरा अनुग्रह से तुम रामचंद्र के दास बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और इतना में ही महाप्रभु नहीं रुके, श्रीमन महाप्रभु ने ये कहते हुए भाले लिलेख मुरारी गुप्त के ललाट पे श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं ही चतुरक्षर में तदेव, जो रामदास ये 4 अक्षर है और ये 4 अक्षर श्रीमन महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के ललाट पर लिख दिया कि तुम रामदास। और पश्चात पपाठ मधुरम मधुराकृति सा, और उसके पश्चात में श्रीमन महाप्रभु मधुर मधुराकृति जो श्लोक है, महाप्रभु अतीव कृपा समुद्र अति कृपाशील जो श्रीमन महाप्रभु है, कृपा करते हुए मधुर मधुराकृति श्लोक कहें। तो इस लीला से ये समझ में आता है, कई जो राम जी के भजन करते हैं या कोई और किसी के भजन करते हैं तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप राम जी का भजन छोड़ करके कृष्ण जी के टेनिस पर हो जाओ, कृष्ण जी के भजन करने लग दो। कोई व्यक्ति 50 साल 30 साल 20 साल से लगे पड़े हुए हैं भजन करने में, तो उसकी निष्ठा उन्हीं में ही है, तो वो निष्ठा को हम भंग नहीं कर सकते। कोई अगर गोपाल सेवा कर रहे हैं, कोई अगर आपने कृष्ण को भाई बन के चल रहे हैं, कोई आपने कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, कई अपना सखा, कई अपने पुत्र मान रहे हैं, अलग अलग भाव है। तो जिनके जो भाव में वो बहुत दिन से लगे हुए हैं और सालों साल गुजर गए उस भाव को धारण करते हुए, क्योंकि एक दिन में कोई भाव को धारण नहीं किया जाता है, और हमने जिसको जो मान लिया है, भगवान तो ये कहा कि जीन कीन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशन संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मर्या कर। तो संबंध लेकर के भजन करना, चाहे कैसे भी संबंध हो, संबंध आवश्यक है। भागवत में भी इसका प्रमाण देते कि किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ लो, कोई भी भावना कर लो, श्री ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। तो महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की जो भाव है या उनके जो राम भक्ति हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती से कृष्ण भक्ति नहीं थोपा कि तुम्हें बेनुधारी कृष्ण से ही प्रेम करना पड़ेगा, उनके ही भक्ति करना पड़ेगा, नहीं तो
तुम मेरे पार्षद नहीं कहलाओगे या तुम्हें भक्त नहीं कहा जाएगा। महाप्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं थोपा। महाप्रभु ने अपितु ललाट में लिख दिया कि तुम रामदास हो, तुम्हारे भक्ति राम में है, तो तुम तो राम जी के ही दास बनोगे, और ये मेरी प्रसाद है, मैं तुम्हें कृपा कर रहा हूं, मत प्रसादात, मेरे कृपा से तुम रामदास बनोगे। तो जिनकी जो श्रद्धा है, जो जिस भाव से श्री ठाकुर जी को भजन करना चाहते, जो भी संबंध से करना चाहते, ठाकुर जी उनको त्याग नहीं करते, ठाकुर जी तो वो भाव ग्रहण कर लेते हैं। लड़ाई तो हम लोग करते, थोपना चाहते हैं किसी के प्रति, थोपने से कुछ नहीं होगा। जो स्वतः व्यक्ति के हृदय में जो भाव है, वो भाव स्वतः ही रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो जिसके जो भाव दृढ़ हो चुका है, उस भाव में ही वो भजन करे, उसी संबंध से भजन करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वही निदर्शन श्रीमन महाप्रभु भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुरारी गुप्त की भाव श्री रामचंद्र में है, उनके निष्ठा श्री रामचंद्र में है, इसलिए श्रीमन महाप्रभु उनको एक बार भी नहीं टोके, अपितु और भी कहा कि तुम रामदास अवश्य ही बनोगे। कितने सुंदर बात जो है उन्होंने कहा। तो इस प्रकार जो है कहने लगे, और उसके पश्चात में पपाठ मधुरम मधुराकृति स श्लोकम महाप्रभुरतीब कृपा समुद्रो। शिवन महाप्रभु अति कृपाशील हो करके उसके पश्चात में भागवत की एकादश स्कंद के चतुर्दश अध्याय के 19 श्लोक पाठ किए। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, न साधयति मम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न सध्यायस्तपोस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, न साधयति मम योग न सांख्यम धर्म उद्धवा। हे उद्धव, योग शास्त्र से न साधयति माम योग, कोई अगर चाहता है कि योग शास्त्र से मैं भगवान का प्राप्ति कर लूँगा, तो मेरी प्राप्ति उसको उस प्रकार से नहीं होगा। मुझे कोई योग से साधना करते हैं तो वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, उस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। न सांख्यम, चाहे योग से हो चाहे सांख्य से हो, और न साध्याय। साध्याय क्या है? साध्याय का अर्थ होता है स्वासा वेद शाखा के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है उसको साध्याय कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण का अलग अलग वेद होते हैं, और जिनके शाखा में जो वेद है उससे वेद का ही उसको अध्ययन करना पड़ता है। तो इसलिए स्वशाखा जो बनी हुई उन शाखाओं से ही आपको वेद अध्ययन करना पड़ेगा, और दूसरे किसी से जाकर के अध्ययन करोगे तो आपको स्वाध्यायी नहीं कहा जाएगा, स्वशाखाध्यायी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए उस वेद अध्ययन अथवा तपस्त्याग अथवा तपस्या के द्वारा अथवा त्याग के द्वारा उस प्रकार प्राप्ति नहीं होता हूँ मैं, जिस प्रकार यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जिस प्रकार कोई मुझे भक्ति करता है, मेरे प्रति किसी के प्रेम है, मेरे विषय में किसी का दृढ़ भक्ति है, वो जिस प्रकार से मुझे प्राप्ति कर लेंगे, कोई योग तपस्या सांख्य वेद अध्ययन आदि किसी से भी वो मुझे इस प्रकार से प्राप्ति नहीं कर सकता। वो तो केवल मैं भक्ति से ही लभ्य हो। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु पाठ किए, और पाठ करके क्या कर रहे हैं, आगे कवि कर्णपुर गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थम पपाठ मधुरम तत आगतस्ता नोचेदिजमयूक समाप्लुतुष्ठो
श्रीवास एव वदति यदा यथा वै कर्तव्यमेतदधुना नियतं भवद्भिः। कितने सुंदर बात कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु बड़े मधुर स्वर से इस श्लोक का पाठ किए और आगतास्तान आए हुए दीजान ऊंचे आए हुए जो दीजान हैं उन दीज को जो है श्रीमन महाप्रभु ने कहा, दीज मयू को समाप्तुष्ट मुस्कुराते हुए सहास्य वदन से श्रीमन महाप्रभु ने उन ब्राह्मण वृंद को कहा कि श्रीवास एव बदती यदा यथा वै कर्तव्य में तद अधुना नियतम भवद्भि। सब कहने लगे महाप्रभु ने आज्ञा दिया है कि यहाँ पे कि आप जितने ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को मेरा आज्ञा है कि सभी ब्राह्मणों का अभी नेतृत्व विधान श्रीवास पंडित करेगा। आज से श्रीवास एव बदती, वो श्रीवास जो कहेगा वो सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। श्रीवास जब जिसको जिस प्रकार कहे वो आप सबको पालन करना कर्तव्य होगा। आप सभी के अब नेतृत्व करने वाला श्रीवासी है, तो वो जो जो वाक्य कहेंगे वो सब आपको आवश्यक रूप से सुनना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। और कहने लगे श्रीमन महाप्रभु, और भी कहने लगे, श्री राम पंडित मथाह सदैव कार्यम यष्ठस्य सेवनमिदं हि ममैव सेवा एतेन ते स्वकलमेव शिवाय भूया दित्थं वदन् सरुरुचे रुचिराननेन्दुः। श्रीमन महाप्रभु श्री राम पंडित को कहे, श्रीवास पंडित के जो छोटे भ्राता है, भ्राता को उद्देश्य करके श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि सुन लो राम पंडित, सदैव कार्य ज्येष्ठस्य सेवनमिदं हि ममैव सेवा। आज से ये जानना कि तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता है यानी श्रीवास है, श्रीवास की सेवा करना ही मेरा सेवा है। और मेरा आज्ञा यही है कि तुम आज से यष्ठस्य सेवनमिदं, यष्ठ की सेवा करोगे, अपने बड़े भाई की सेवा करोगे। ममैव सेवा, ही ममैव सेवा, ही शब्द का प्रयोग हुआ निश्चित अर्थ में, कि निश्चित अर्थ में यह जान लेना कि श्रीवास की सेवा ही मेरी सेवा है। अगर तुम श्रीवास को सेवा कर रहे हो उसका तात्पर्य है कि तुम साक्षात मेरी ही सेवा कर रहे हो। तो राम पंडित, तुम्हारे प्रति मेरा यही आज्ञा है कि आज से तुम श्रीवास की सेवा में लग जाओ। एतेन ते सकलमेव शिवाय भूया दिथ्यम वदन् सर्वरुचे रुचिराननेन्दु। और इससे तुम्हारा शिवाय भूया, इससे तुम्हारा मंगल होगा, सब मनवासना तुम्हारा पूर्ण होगा। और ये कहते हुए इत्थम वदन, इस प्रकार कहते हुए रुचिरानन जो श्रीमन महाप्रभु है वो अतिशय शोभायमान हुए। और उसके पश्चात श्रीवास पंडित जो श्रीमन महाप्रभु की सेवा की उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास पंडित समर्पित दुग्ध पूगो माल्यानि तत्र सनिषेव्य ततो विशोषम तेभ्यो प्रसाद सुमुखो
निजपाद पद्म भक्तिभ्यैव भगवान प्रददो कृपावधि। कहने लगे कि अनंतर श्रीवास पंडित समार्पित, श्रीवास पंडित जो है समार्पण किए। दुग्ध पूगा, दुग्ध गुवाक माल्य प्रभृति जो है श्रीमन महाप्रभु को समर्पित किए। तो श्रीमन महाप्रभु माल्यानि तत्रो निशिभ्य तत्वोपवेशम, माल्य आदि से श्रीमन महाप्रभु को श्रृंगार आदि कर दिए। श्रीमन महाप्रभु भी वहाँ सब वस्तु को ग्रहण किया। तेभ्यो प्रसाद सुमुखो निज पाद पद्म, और कृपावधि कृपा समुद्र श्रीमन महाप्रभु श्री गौरहरि प्रसन्न वदन से अपने जो स्वभक्त गण हैं, अपने भक्त मंडली को वहाँ जो द्रव्यो वस्तु महाप्रभु को प्राप्त हुआ वो सब अपने भक्त मोही में ही श्रीमन महाप्रभु ने बांट दिए। सबको महाप्रभु ने प्रसन्नता के साथ वो सारे जितने वस्तु प्राप्त हुआ सब भक्त को प्रदान किए, कोई संग्रह नहीं रखा, सब तुरंत सब सभी को समर्पित कर दिए। श्री कवि कर्णपुर लिख रहे हैं, इत्थम निनाय स्वकलम स्वनिशाम निशेषा कोटि प्रकाश मधुरानन चंद्र बिंब उदयाति तिग्म कीर्णथो महाप्रभुम त्वं शन्नम विस्मन यथा ततमीयुरेते। इस प्रकार जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो किस प्रकार है कह रहे हैं, इस प्रकार सभी को श्रीमन महाप्रभु ने सब कुछ दे दिया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। और कोटि प्रकाश मधुरानन चंद्र बिंब, कोटि कोटि चंद्रमा के समान जो सुप्रकाश मधुर मुखमंडल आकृति जो श्री गौरहरि हैं, वह वहाँ जो रात्रि है वह रात्रि वहाँ पे अतिवाहित किया। और रात्रि की अतीत होने पर जब सूर्य का उदय हुआ तो उस समय उदयाति तिग्म किरण तो महाप्रभुत्वम समनम्य विस्मर यथा तथमेयुरेते। जब सूर्य का उदय हुए तो उस समय भक्तगण श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। पुनश्च कवि कर्णपुर गोस्वामी लिखते हैं, भूयं च देवतटिनी प्लवनेन मुग्धा संपूज्य देव सदनांच यथा यथं ते आजग्मुरस्य पद पंकज दर्शनार्थम तन्मात्र जीवन महोषधयो महांत। कहने लगे कि जिनके महौषधि श्री गौरहरि है, अर्थात हमारे जो जीवन औषधि है, महाऔषधि है, जिनके कारण हम जीवित हैं और कोई नहीं, वो श्री गौरचंद्र है। उन्हीं के कारण ही हम अपने प्राण को बचाए रखे हुए हैं। तो वहाँ हमारे लिए महाऔषध है, क्योंकि महाऔषध के सेवन से ही रोगों का निवृत्ति होता है, शरीर आदि पुष्ट रहता है और सब कुछ जो है अच्छा रहता है, शरीर आदि सब ठीक रहता है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु महाऔषधि है। और जिनके महाऔषधि श्री गौर है, वहाँ जो महानुभव गण है, वो महानुभव गण भूयश्च देव तटनी प्लवनेन मुग्धा संपूज्य देव सदनंच यथा यथं ते
और वो महानुभव का सूर तरंगड़ी गंगा में अवगाहन की है, और गंगा में अवगाहन करते हुए मुग्धा आनंदित हो गए अथवा मुग्धता को प्राप्त किया। और संपूज्य देव सदनांच यथायतन थे, और यथायत रूप से देवार्चन आदि उन्होंने कर लिया। और देव भवन से आजुग्म पद पंकज दर्शनात्र तन्मात्र जीवन महौषधयो महान। और देव भवन से क्रमशः श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण दर्शन करने के लिए पुनः सभी महानुभवगण पुनः आगमन किए थे। जब सभी भक्तगण श्रीमन महाप्रभु का अवलोकन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए, तो श्रीमन महाप्रभु उन भक्त को क्या कहे, वह भी श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे। जब सब भक्तगण आए तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, दृष्ट्वा महाप्रभु रथैष समागतस्तं तास्तानुचेपयधर गभीररवः सुधीरम् अत्रागतस्तमतिमानवधूत नित्यानन्दश्रुतं कथममुष्विलोकनं स्यात्। तो भक्तों वृंद को देख करके दृष्टा महाप्रभु ने अपने जो भक्त वृंदगण है समागत तास्ताम सभी आए हुए हैं, समागत हुए जो भक्त वृंद हैं उनको दर्शन करते हुए महाप्रभु प्रसन्न हुए। महाप्रभु प्रसन्न हुए और जिस प्रकार ऊंचे पयोधरो गंभीर रव सुधिरा, जैसे बरसात के समय में मेघ गड़गड़ाहट गर्जन करते हैं, गंभीर गर्जन करते हैं, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु सुधीर वाक्य से गंभीरता के साथ में श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, अत्रागतोस्ति मतिमान अवधूत नित्यानंद, की मतिमान जो अवधूत नित्यानंद है वो यहाँ आगमन किए हैं। क्या आप सब ये सुने हैं कि नित्यानंद यहाँ पे आए हैं? श्रुतम कथम अमुष्य विलोकनम स्यात्, क्या आप सब जानते हैं कि अवधूत नित्यानंद यहाँ पे आए हैं? कोई कह सकता है कि वो कहाँ है? क्या अवधूत नित्यानंद से साक्षात्कार हो सकता है? कोई बता सकता है कि कैसे नित्यानंद से साक्षात्कार होगा? तो श्रीमन महाप्रभु गुरु गंभीर होकर के आपने सभी भक्तजनों से जो है इस प्रकार पूछे, ये बताओ वो नित्यानंद कैसे, उसका साक्षात्कार कैसे हो पावे? श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे, हे राम पंडित मुकुंद मुरारी गुप्तो नारायण द्रुतमितास्त्वरितं प्रयातो अत्रास्ति स्वा प्रचुर भाग्य भरो महात्मा गत्वा शमानयत तम महिमा महितानुभावम्। तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, हे श्री राम पंडित, हे मुकुंद, हे मुरारी, हे नारायण, तुम सब यहाँ से सत्तर द्रुतम ईतः स्फुरितम प्रयात, तुम सभी जल्द जल्द यहाँ से प्रस्थान करो और अत्रास्ति स प्रचुर भाग्य भरो महात्मा गत्वा समान युतम महितानुभावम, यहाँ पे नित्यानंद को उपस्थित करो, मुझे उससे मिलना है, जाओ ढूंढ के ले आओ।
नित्यानंद कहा है? महाप्रभु ने नहीं कहा। महाप्रभु का जाओ ढूंढ के लाओ नित्यानंद को, पर महाप्रभु ने हिंट दे दिया, थोड़ा संकेत दे दिया कि भाई कहाँ है। बोले अत्रस्त सब प्रचुर भाग्य भरो महात्मा, कोई प्रचुर भाग्यशाली महात्मा है और उसी महात्मा के गृह में ही नित्यानंद है। तो जाओ वहाँ जो महत भाग्यशाली जो महात्मा है उसके घर से जाकर के नित्यानंद को बुला कर के ले आओ, क्योंकि मुझे उसके साथ में मिलना है। महाप्रभु ने इस प्रकार जो है मुरारी गुप्त आदि को कहा है कि जाओ ढूंढ के ले आओ। और जब श्रीमन महाप्रभु की बड़ी आकांक्षा है नित्यानंद से मिलने के लिए और आज्ञा भी दे दी, तो श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा को पा करके सब जो है ढूंढने के लिए निकल पड़े कि श्री अद्वैत नित्यानंद कहाँ पे हैं। कवि कर्णपुर अपने भाषा में वर्णना करते हैं, आज्ञा पिता इति महाप्रभुना ततस्ते ग्वत्ता भृशं पथि विचार्य न तं विलोक्य भूयो शमत्त च विलोकितो एष नैव कुत्रापि किं तत विधेयमित्येदमोचुः। तो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा आदिष्ट होकर के जो भक्त वृंदगण है वह श्री नित्यानंद प्रभु के अनुसंधानार्थ गमन किए। गत्वा भृशं पथि विचार्य न तं विलोक्य, कि आज्ञापितो इति महाप्रभुना ततस्ते, श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पाकर को सब तो गए ढूंढने के लिए, पर जाके कोई फायदा नहीं हुआ। गत्ता भृशं पथि विचार्य न तं विलोक्य, गए परंतु नित्यानंद का दर्शन ही नहीं प्राप्त हुआ। अवधूत मिले ही नहीं कहीं पे, कि कहाँ है, कहीं कोई फलित मिला ही नहीं। तो सब भक्त वृंद सब लौट कर के आए और लौट कर के आकर के श्रीमन महाप्रभु को आकर के सब कहने लगे, निवेदन किए, भूयो समित च विलोकितो एष नैव, कि श्रीमन महाप्रभु हमने तो बड़ा अन्वेषण कर लिया, हमने बड़ा इधर उधर ढूंढा, कहीं पे हमें नित्यानंद नहीं प्राप्त हुआ। हमने तो बड़ा अन्वेषण किया प्रभु, कुत्रापि किं बत विधेयमित्येदमोचुः, हम सभी नित्यानंद का दर्शन नहीं कर पाए। आप ही बताइए प्रभु अब क्या करना है, आप ही निर्देश दीजिए अब क्या करें। नित्यानंद प्रभु का दर्शन तो हमें प्राप्ति नहीं हुआ। तो श्रीमन महाप्रभु सभी वाक्य को सुने और सुन करके श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भूयस्त्वताः भगवान् अधुना न दृश्यो सोऽयं भवेद्भिर्युषायमवेक्षितव्यो स्वं स्वं गृहान् सपदि गच्छत तत्तदानीं मत्रागमिष्यत तथेति ययोर्गृहं ते। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भूयस्तताः भगवान अधो न दृश्य, अरे अभी वो भगवान नित्यानंद का दर्शन नहीं होगा, तो इसलिए स्वान स्वान गृहान सपदि गच्छान, सब अपने अपने घर पे चले जाओ और जा करके तत्तदानीम, आप जो है आप सब जा करके अपना जो मंत्र आदि है, अपने जो जप आदि है, अपने जो कृत्य है घर के संध्या वंदन आदि, वो जा करके सब संपन्न कर लो। सोयम भवेद्भिर्यो सायम अपेक्षितव्यो, सायम में ही उनका दर्शन हो सकता है, अपेक्षा कर लो, अवश्य नित्यानंद का दर्शन मिलेगा। तो श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पा करके सभी भक्त वृंद जो है अपने अपने स्वगृह में मंत्रागमिष्यत तथेति यजुर्गृहं ते, सब अपने अपने गृह में चले गए। और जब सायंकाल हुआ, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि सायंकाल में नित्यानंद का दर्शन होगा, तो जब सायंकाल हुए तो सब भक्तगण आकर के
हलचल करने लगे कि प्रभु आपने तो कहा था नित्यानंद का दर्शन होगा अवधूत का सायंकाल में कि सोयम भवद्प्रियो सायं अपेक्षितव्यो कि आप सायंकाल तक अपेक्षा कर लो, सायंकाल तक आपको नित्यानंद का दर्शन मिल जाएगा। तो आप प्रभु बताइए। सायं ततः पथ चलन सहते कृपालु वैद्यम मुरारिमवलोक्य जगाद धीरम आचार्य नंदन गृहे स्थिः सोऽवधूतो स्तत्र प्राहि चपलम तमिहानयेति। श्रीमन महाप्रभु भक्तगण जब सब कहने लगे जी प्रभु दर्शन कराइए, कैसे प्राप्त होगा नित्यानंद का दर्शन, नित्यानंद तो मिले ही नहीं, दर्शन कराइए। जो सब भक्त ने मिलकर के जब बड़ा महाप्रभु से निवेदन किया तो श्रीमन महाप्रभु कृपालु, महाप्रभु कृपालु है, बड़े दयालु हैं। तो कृपालु होकर के श्रीमन महाप्रभु टहल रहे थे अपने भक्तगण के साथ, सायंकाल भ्रमण कर रहे थे। तो मुरारी बुद्ध को महाप्रभु ने कहा, मुरारी मवलोक्य जगाद धीरम, मुरारी भी महाप्रभु से मिलने के लिए आए कि नित्यानंद का दर्शन होगा। तो जैसे मुरारी गुप्ता है तो मुरारी बुद्ध को देख करके जो है तुरंत महाप्रभु ने बुलाया, बुला करके कहने लगे कि सुनो सुनो सुनो, नित्यानंद को जा करके लेके आओ और मैं बताता वो कहाँ पे है। कहाँ पे है? आचार्य नंदन गृह स्थिः सो अवधूत। आचार्य नंदन के गृह में अवधूत है, ही शब्द का प्रयोग किए कि निश्चित रूप से नित्यानंद उनके घर में ही उपस्थित हैं। और तुम जाओ, जाकर के मेरा संवाद दो और अवधूत को जाकर के कहो कि महाप्रभु ने बुलवाया है। तत्त प्राहि चपलम तमिहाने, वो चपल है। नित्यानंद कैसे है? चपल है, इधर उधर। अवधूत है भाई, तो अवधूत एक स्थान पे ज्यादातर नहीं रहता, चपल है। तो जल्दी जल्दी जाओ और जाकर के उनको, उस चपल को मेरे पास लेके आओ, जाके उसको लेके आओ। तो जब महाप्रभु ने इस प्रकार कहा तो मुरारी बुद्ध जो है गए और नित्यानंद को जाकर के संवाद दिए कि श्रीमान महाप्रभु आपका स्मरण कर रहे हैं। और जैसे नित्यानंद ने श्रवण किया कि महाप्रभु स्वयं हमें स्मरण किए, तो नित्यानंद क्या बैठे रहे थे, नित्यानंद खूब चले आए और महाप्रभु अपने भक्तगण के साथ परिभ्रमण कर रहे थे। और वहीं पे जो है तत्क्षणात् जो है श्री नित्यानंद प्रभु आ गए। इत्थम सतत्र समुपत्य ददर्श नित्या नंदम प्रभुम च समलोक्य यदेश साक्षात् आनम्यतम मधुरमाह सुधाम सुकम्र काक्वानयेन विनयेन कृपार सावधि। तो कह रहे कि चंद्र विनन्दित कांति जो श्री गौरहरि हैं वहाँ भक्तगण के साथ विराजमान कर रहे थे। और मुरारी बुद्ध जाकर के लेके आए और नित्यानंद प्रभु आए और साक्षात श्री नित्यानंद का दर्शन हुआ, भक्तों को दर्शन प्राप्त हुई, महाप्रभु के साथ नित्यानंद का मिलन हुआ। और सभी भक्तगण जो है दंडवत प्रणाम के श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद को दंडवत कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक दूसरे को देख करके दर्शन करके आनंद से विह्वल हो रहे हैं। कितने आनंद है। श्रीमन महाप्रभु जो है पहले अद्वैताचार्य की महिमा को भक्त को कहे कि अद्वैताचार्य की क्या महिमा है कि अद्वैत और मेरे में तो कोई भेद नहीं है, मेरे तुल्य मत तुल्य सदृश है। इस प्रकार से कहा कि मैं मत तुल्य, मेरे सदृश। अब श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद को दर्शन की, नित्यानंद से मुलाकात हुई तो श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद को कहने लगे, त्वं भूतले तूल्य महामहिमार्णवोऽसि संसार सागर विशोषण मातनोषि निःशेष देहि कुलनंद तुमेव कुर्वन् पाषण्डिनां हृदयमाकुलयस्य शेषम्।
श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे कि तुम भूतले अतुल महामहिमार नभोसी, तुम इस अवनि मंडल, इस पृथ्वी मंडल में निरुपम महानिधि हो, तुम्हारे समान महिमा निधि और कोई नहीं है। और संसार सागर विशोषण मात्र नोशी, और संसार समुद्रों का शोषण का कार्य आप ही कर रहे हो। यानी संसार समुद्र में जीव फंसा हुआ है, आप उस संसार समुद्र को ही सुखा रहे हो, उस कार्य को बढ़ा रहे हो कि जल्दी से जल्दी संसार समुद्र ही खत्म हो जाए, ताकि किसी को संसार समुद्र पार करने में तकलीफ ना हो। दुस्तर संसार समुद्र, दुस्तर संसार समुद्र कैसे पार होगा। और निशेष दिहि कुल नंद थुमेव कुरवन, और जो देहधारी वृंद है, जीव है, उन जीवों को आनंद आप वर्धन करें, हरिनाम संकीर्तन आप कराते हुए दे करके जीवों की आनंद को वर्धन कर रहे हैं। और पाषंडिनम हृदय माकुलयस्य शेषम, और जितने भी पाषंडी हैं उन पाषंडियों के हृदय को आप वित्रस्त कर रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो, उनके हृदय को तोड़ दिया आपने। जो पाषंड था पहले, वो पाषंड के हृदय की जो पाषंडता है उसको खंडन करते हुए उस पाषंड को भी अब कृष्ण भक्त बनाने का कार्य कर रहे हो। तो अवनि धरातल मंडल में आपके समान महिमा निधि और कौन है। श्रीमन महाप्रभु और कह रहे, तम त्याक्त लोको निचयोपि समस्त लोको सम्यक श्रितांग्रि कमलद्वयेव नित्यम वैरागमश्रयसि संततमेव लोके रोगो महान् प्रविरतो खलु लक्ष्येषु। कहने लगे, हे भगवान, तो हम त्याक्त लोक निचयोपि समस्त लोक, कि हे अवधूत, आपने तो समुदाय लोक का परित्याग कर दिया, परंतु समस्त लोक आपने परित्याग कर दिया, पर जो लोक समस्त है, समस्त लोक सम्यक, परंतु सब समस्त लोक सम्यक रूप से श्रितांग्रि कमलद्वयेव नित्यम, आपके ही जो श्री चरण जुगल का आश्रय करके विद्यमान है। भले आपने समस्त लोक का परित्याग कर दिया, परंतु हे नित्यानंद, इस जगत के जो लोग समूह है वो आपके ही चरण, तुम्हारे ही चरण कमल का आश्रय करके विराजमान हो रहे हैं। वैराग्यमाश्रयो से संततमेव लोके, ये बड़े आश्चर्य है कि यद्यपि तुम निरंतर वैराग्य का अवलंबन कर अवस्थित हो, तथापि रागो महान प्रविरतो खलु लक्ष्येषु, फिर भी तुम में जो सुमहान राग है, हरि भक्ति है, वो परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद की महिमा को वाखान किया कि नित्यानंद है कौन और नित्यानंद किस प्रकार है। श्री गौर हरि 2 श्लोक में नितायचात की महिमा का वर्णन किया। इत्तु चिवंशः निजांग्रि सरोज भक्ति संकीर्तनम समकरन् नटनं च भूयो तत्रावधूत पदधूलि विरात्मलोको शीर्षं चकार परिपूत तमं परम सा। तो श्री नित्यानंद को इस प्रकार कह, इत्तुचिबान स्व निजांग्रि सरोज भक्ति, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद की महिमा को कहते हुए, नित्यानंद के संबंध में भक्तों को कहते हुए कि भक्तों के सामने इस प्रकार कह रहे, तो कि भक्तों की जो भक्ति वो दृढ़ हो जाए,
सब जान जाए कि नित्यानंद प्रभु है कौन। इसीलिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। अद्वैताचार्य के लिए क्या कहे कि मेरे तुल्य है, मत सदृश है, मेरे समान है। तो तीन प्रभु जो है, तीन प्रभु जो है अभिन्नता है। जो पंच तत्व है वो एक ही तत्व है। इसलिए गदाधर के विषय में भी महाप्रभु ने कहा, जैसे श्री राम पंडित को आज्ञा दिए कि अगर तुम श्रीवास की सेवा करोगे तो श्रीवास की सेवा मात्र ही मेरे सेवा होगा। तो अद्वैताचार्य के लिए भी कह दिए, नित्यानंद प्रभु के लिए कहे, श्रीवास के लिए कहे, गदाधर पंडित के लिए कहे। तो ये जो पांच तत्व हैं, पंच तत्व हैं, वो पांच तत्व एक समान है। पंचतत्वात्मकम इस प्रकार वर्णना करते। परंतु उसमें जब उपासना का आता तो श्रीमन महाप्रभु सर्वोच्च है, उसमें तो कोई संदेह नहीं। परंतु श्रीमन महाप्रभु के ही विभूति है, इसके कारण से इस प्रकार कहा गया। इसीलिए पांच की अधिक महिमा है। अनेक पार्षद में जो श्रीमन महाप्रभु, ये बाकी चार पार्षद को ही अधिक महिमा है। तो इस प्रकार श्री गौरहरि भक्त के सामने नित्यानंद की महिमा को व्याख्यान किए। और फिर भक्त वृंद के साथ श्रीमान महाप्रभु सरोज भक्त हैं। सरोज किस लिए कहा कि जो भक्तगण है वो कमल सदृश है, सबके हृदय कमल है। जो प्रेमी होते उनके हृदय कमल होते, उनके हृदय कठोर नहीं होता है। जो प्रेमी है उनका हृदय कमल होता है। तो आपने जो कमल हृदय भक्त हैं, संकीर्तनम समकरण नटनंच भूय, ओ श्रीमन महाप्रभु उन भक्तों के साथ में संकीर्तन एवं नृत्य प्रारंभ किए। संकीर्तन भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु एक उसमें कार्य किए कि नित्यानंद प्रभु विराजमान है तो संकीर्तन कर, सबसे अवधूत है, इधर उधर सदा ही परिव्राजक रूप में घूमते फिरते रहते, अवधूत एक स्थान पर रहते नहीं है। तो श्रीमान महाप्रभु ने क्या, तत्रा अवधूत पदधूलि भ्रात्म लोको शीर्षम चकार परिपूत तमम परम सा, कि संकीर्तन के मध्य में ही श्रीमान महाप्रभु क्या किए, जो नित्यानंद प्रभु विराजमान होकर के, नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन में नृत्य कर रहा है। तो महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद नृत्य करे, वहाँ से खूब धूलि उठा लिए महाप्रभु दोनों हाथ में, और धूलि उठा करके ऐसे महाप्रभु धूलि जो है ले करके सब भक्त के मस्तक पे से छिड़क करने लगे कि ये अवधूत है, ये भगवान है, इनके धूलि सब अपने मस्तक पे लो तो तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। ये महिमा निधि है, ये प्रेम प्रदाता है। तो निताई की कृपा आवश्यक है। जो जो परिवार के, उन परिवार के जो मुखिया है उनके कृपा तो आवश्यक है, पर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा की आवश्यकता है। तो निताई चाँद की जो धूली है महाप्रभु स्वयं जो है लेकर के भक्त वृंद के मस्तक में ऐसे सब छिड़काने लगे कि इस रज को आपने मस्तक में धारण कर लो, क्योंकि बिना महत पदो रजोभिषेकम, बिना महत के रज का मस्तक में अभिषेक के बिना कुछ भक्ति नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं प्राप्त होता है। तो ये अवधूत आ गए, ये परम भक्त है, तो इनके महत है, तो महत पद रजोभिषेकम, तो महत की पद रज अभिषेक होना है। तो महाप्रभु ने सब भक्त को स्वयं अभिषिक्त करा दिए। लो खूब आपने मस्तक में श्री नित्यानंद की जो रज है, चरण धूलि है, उसका ग्रहण करो। तो और भक्तगण तो जब महाप्रभु ने बिखरे ऐसे धूलि को उड़ाए मस्तक में सब की, सो भक्तगण भी जय गौर जय गौर, जय निताय बोल करके सब आनंद से जो है धूलि का ग्रहण किए। बोलो निताई चाँद की जय। तो ऐसे हमारे निताई चाँद है, क्या महिमा है कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं इस प्रकार धूलि उड़ा रहे हैं कि भाई कृपा आवश्यक है। इस प्रकार जो है संकीर्तन आनंद हुआ, भक्तगण को भी इस प्रकार कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि भक्तगण सब चाहते थे कि नित्याय चाँद की कृपा मिले। कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, इत्थम व्रजन पति शचितनयो सतस्तई तस्यावधूत परमस्व कथम जगाद
ज्ञानम पुरो भवति भक्तिरथो विरुक्ति द्विथ्यम वदत्ययमतः परमोयमेव। और श्रीमन महाप्रभु वहीं पे नहीं रुके, अरे इत्थम ब्रजन पति शचि तनयो स्तैस्तै तस्यावधूत परमस्य कथम जगाद। जब वो संकीर्तन हो गया, सब समार्पण हो गए, तो शचि तनय श्री गौरहरि कीर्तन अवसान होने पर जब भक्तगण के साथ प्रत्यावर्तन कर रहे, लौट के आ रहे हैं अपने घर पे, तो जब प्रत्यावर्तन कर रहे हैं और उस समय में जो रास्ते से जब महाप्रभु प्रत्यावर्तन करके आ रहे, लौट करके अपने घर को जा रहे, तो रास्ते में जाते हुए श्रीमन महाप्रभु कोई दूसरा नहीं चर्चा किए, तस्य अवधूत परमस्य कथम जगाद। वो जो अवधूत नित्यानंद है, नित्यानंद का चरित्र का वर्णना करते करते आ रहे हैं कि नित्यानंद ऐसे है, नित्यानंद की महिमा ऐसे, नित्यानंद ऐसे भक्त को बर कृपा करते, नित्यानंद की लीला को कहने लगे, विवरण कहने लगे। किस प्रकार कर रहे, बोले ज्ञानम पुरो भवती भक्ति रथो विरक्ति इत्थम वदत्य यमतो परमयोमेव परमोअयमेव। कि नित्यानंद कैसे हैं कि इनके अग्रदेश में ज्ञान पूर्व भवती, ज्ञान इनके अग्रदेश में है, भक्ति इनमें विराजमान है, और भक्ति रथो विरक्तिरथ्याम, और विरक्ति है, तो ज्ञान भक्ति विरक्ति तीनों है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का समावेश होना चाहिए। तो भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य को छोड़ सकते हो नहीं, उनके भी आश्रयदाता है नित्यानंद। कई लोग तो केवल भक्ति लेकर के विराजमान, ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं है, कोई विरक्त वैराग्य है परंतु उसमें ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं है। किसी में ज्ञान है तो भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं है, परंतु नित्यानंद है जिनमें तीनों का समन्वय है, भक्ति देवी भी है और ज्ञान वैराग्य पुत्र भी है। तो कहने लगे इसीलिए वो जो नित्यानंद है परमो आयमेवा, महाप्रभु कहे वदत्ययमतः कि ये नित्यानंद परम श्रेष्ठ है, इसके समान और कोई नहीं है। इस प्रकार भक्तगण के साथ में नित्यानंद महिमा का बखान करते हुए, कहते हुए श्रीमन महाप्रभु प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। 2-4 श्लोक है, इसके बाद जो है वो सर्ग ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं उसको समर्पण कर देता हूँ। इत्थम विचिंत करुणाब्धिरथा परिदुर भिक्षार्थमस्वनियतम निरतो बभूव सदभोजितम तदनुचंदन कुंकुमादि प्रत्यंगमेव मनुलिप्य नंदनाथ। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु दूसरे दिन क्या हुआ, श्री करुणासिंधु श्री गौरहरि दूसरे दिवस में नित्यानंद को भोजन करने के निमित्त में यत्नवान हुए। तो श्रीमन महाप्रभु इत्थम विचिंत, इस प्रकार चिंतन करते हुए करुणाब्धि रथा पर दूसरे दिवस में भिक्षार्थमस्व नियतम निरतो बभूव, कि नित्यानंद को भोजन कराना है तो भिक्षा करके भोजन करा जाए, क्योंकि बिना घर के चावल तो खाएंगे नहीं, अवधूत है, वो भिक्षा के द्रव्य खाएंगे तो पहले भिक्षा करके लेके आना पड़ेगा, उससे बनाओगे तब जा कर के वो ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु भिक्षा करने के लिए गए कि भाई मांग के ले आए कि अवधूत है तो बिना भिक्षा के चावल नहीं खाएगा, किसी के घर के ऐसे चावल कोई देगा तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु भी चिंतन करके स्वयं भिक्षा करके लेके आए और भजन कराने के लिए यत्नवान हुए कि नहीं इसको ऐसे भजन करना है, क्योंकि अभी इनका नियम ऐसे है। तो उत्तम रूप से जो है श्रीमन महाप्रभु ने खूब उनका भोजन व्यंजन आदि खूब तैयार प्रस्तुत किए और उनको भोजन प्रदान किए, और उसके पश्चात उनको भोजन कराने के बाद सदभोजितम तदनु, उनको बहुत सुंदर से भोजन कराया, तद अनुचंदन कुंकुम आदि, उसके पश्चात में चंदन कुंकुम आदि के द्वारा दो नित्यानंद के प्रत्यंगमेव अनुलिप्त नंदनाथ, श्री नित्यानंद के श्री अंग में
जो है उस चंदन कुमकुम आदि को श्रीमन महाप्रभु स्वयं अनुलेपन किया और अनुलेपन कराते हुए श्रीमन महाप्रभु बड़े आनंदित हुए। बड़े आनंद के साथ महाप्रभु ने इस प्रकार कहा, अन्य दुरेश भगवान अवधूत वेशो श्रीवास गेह मगमत्सुदित प्रकामम आमंत्र सोन मुदे धरणीश्वराग्र्यो भिक्षाम ददो तदनो चंदन कैर्लेप। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु को बड़ा भूख लगे और जैसे भूख लगे तो नित्यानंद प्रभु जो द्विजवत श्रीवास पंडित थे, श्रीवास पंडित के भवन में जाकर के उपस्थित हुए और श्रीवास पंडित भी आदरपूर्वक उनको जो है भोजन कराए और उनको भोजन आदि कराने के पश्चात उनको जो है सुंदर रूप से चंदन आदि से उनको अलंकृत किया। जब भोजन आदि हो गए, चंदन आदि सब अनुलब्ध करके उनको कहा कि आप इस बार विश्राम कीजिए। तो जब विश्राम करने के लिए नित्यानंद प्रभु चले गए तो उस समय क्या हुआ तो कवि कर्ण को वर्णना कर रहे हैं, विश्राम मत्र सचकार तथैव भुक्त्वा तत्रैव सोऽपि करुणानिधिरोद्गतो भूत् आगत्य देवनिलये वरकम्बलेन रम्यं वरासनमुपेत्य राजनाथ। तो भोजन के अनंतर नित्यानंद प्रभु विश्राम करने पर श्री करुणानिधि गौरहरि वहाँ पर उपस्थित हुए और तथा श्रीवास के घर में आकर के उपस्थित हुए और देव मंदिर के जो जगमोहन है और जगमोहन में जाकर के रमणीय उत्तम कंबलासन में जाकर के श्रीमन महाप्रभु विराजमान हुए थे। तो जाकर के महाप्रभु जो नित्यानंद प्रभु है वहाँ पे विश्राम करते, वहाँ पे जाकर के श्रीमन महाप्रभु उपस्थित हो गए। तो श्री कवि कर्णपुर कह रहे हैं, ऊंचे अवधूत मथ गौर सुधा करीसौ माम पश्य पश्य कृतवानस यत्श्रमं त्वं यत्तोक्तयेष नहि किंचन तस्य देह प्रक्षेष्ट नैव तद्बुद्ध महानुभाव। तो श्री गौरचंद्र महाप्रभु अवधूत को कहे कि ऊंचे अवधूत मथ गौर सुधाकर। तो जो गौर सुधाकर है, गौरचंद्र है, वो अवधूत को जा करके कहे कि आपने जो श्रम किया है, माम पश्य पश्य कृतवानसि यश्रमं त्वं, आपने जो श्रम किया था उस निमित्त से ही आप मेरा दर्शन करें, क्योंकि आपने परिश्रम किया मेरे दर्शन करने के लिए बड़ा, तो आप दर्शन करना चाहते थे तो लीजिए आप मेरा दर्शन करें। तो जैसे इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा, इत्युक्त एष नहि किंचन तस्य देह। तो ये सुन करके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अंग को देखा, तो देख करके कुछ नहीं देख पाया। नहीं किंचन तस्य देह प्रशिक्षित नैव तद्बुद्ध महानुभाव। महाप्रभु के अंग को देखा परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं देख पाया। अब जब देख नहीं पाया तो क्या देखना चाहते थे नित्यानंद, वो विवरण महाप्रभु जान गए। तो क्या चाहते थे नित्यानंद प्रभु, क्या देखना चाहते हैं, 2 श्लोक में उसका विवरण के साथ स्वर्ग की समाप्ति है। ज्ञत्वा स इत्थमति करुणिकास्ततोस्ता नूचे बहिर्व्रजत शीघ्रमितो भवन्तु गच्छत्सुतेषु च सतत्र ददर्श तस्य देहे दिनेश शतकोटि महो महीह। और भक्तगण भी वहाँ पे विराजमान थे, इसीलिए महाप्रभु उनको दिखा भी नहीं पा रहे हैं। और नित्यानंद क्या देखना चाहते थे,
उस श्रीमन महाप्रभु के जो षडभुज रूप है उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो सब भक्तगण हैं तो महाप्रभु सबको दिखाएंगे नहीं, तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद के हृदयस्थ भाव को जान करके ज्ञात्वा स्व इत्थम मति करुणिकास्पतुस्ता, करुणापूर्ण हृदय जो श्रीमन महाप्रभु हैं, उन्होंने कहा कि आप सब भक्त वृंद बोहिर्व्रजत शीघ्र में तो भवंत, आप सब यहाँ से बाहर चले जाइए। और जब महाप्रभु ने आज्ञा दिया तो सभी महाप्रभु की आज्ञा को मान करके जगमोहन से बाहर चले गए और दोनों व्यक्ति रह गए, श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। जब सब चले गए तो श्रीमन महाप्रभु ने अपने स्वरूप का प्रकट किया, षडभुज रूप का उन्होंने प्रकट किया। देहे दिशेष शतकोटि महोमहिया, तो जैसे सब चले गए श्रीमन महाप्रभु के अंग में शतों कोटि कोटि सूर्य के भांति तेज मानव प्रकट हो गए और वह तेज का दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु किए। और क्या दिखे नित्यानंद प्रभु, जो उनके हृदय में था, जो दर्शन करना चाहते हैं, श्रीमन महाप्रभु करुणापूर्ण होकर के वही रूप का दर्शन दे रहे हैं। पूर्व षड्भिर्दोर्भि परम रुचिरम तत्रो चपूनः चतुर्णाम बाहुना परम ललितेन मधुरम तदीयं तद्रूपं स्वपदि परिलोच्याशु सहसा तदाश्चर्यं भूय दिभुज मत भूयोप्यकलय। कि जो श्रीमन महाप्रभु है षडभुज रूप में दर्शन दिए, और षडभुज रूप इतने सुंदर है, पूर्ण षडभुज परम रुचि रहा, अद्भुत सुंदर श्रीमन महाप्रभु षडभुज रूप। और जो षडभुज रूप में दर्शन दिए, पुनः जब उनके हृदय पे इस भावना हो कि चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं, फिर श्रीमन महाप्रभु चतुर्भुज मूर्ति का धारण किए। उस चतुर्भुज जो मूर्ति मनोहर है उनका भी दर्शन किए, और उसके पश्चात में श्रीमन महाप्रभु द्विभुज मुरलीधर स्वरूप का धारण किए। और वहाँ जो प्रसिद्ध जो द्विभुज मुरलीधर है, चतुर्णम बाहुना परम ललितेन मधुराम, चतुर्भुज रूप का दर्शन किए। उसके बाद में तदीय तद्रूपम सुपदि परिलज्जासु सहस्रा, वहाँ जो द्विभुज स्वरूप है उस द्विभुज स्वरूप का दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु ने किया। तीन स्वरूप का दर्शन करके श्री नित्यानंद प्रभु गदगद हो गए, धन्य हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु के चरण में लूटपाट हो गए, बंदन किए, प्रणमन किए कि प्रभु आपने तो बड़ा कृपा कर दिया, आज मुझे सौभाग्य प्राप्ति हो, आपका दर्शन मुझे प्राप्ति हो गया। बिलोकेत्थम तत्तत् परोम रमणीयम सुमधुरम कृपा सिंधुरूपामृतमिदममन्दं प्रमुदिता जहाँ सुचिर्नृत्यन्नतिशयोत्सुखास्फालन परो भ्रीशं नित्यानंद सुख जलोधि संप्लावित तनु। अंतिम श्लोक इस सर्ग के, षष्ठ सर्ग के और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं इस प्रकार, जो कृपा सिंधु श्री गौरांग महाप्रभु है, श्री गौर हरि है, उनके जो परम रमणीयम सुमधुराम, जो परम रमणीय सुमधुर जो रूप है उसका विलोक्यत्थम, विलोकन करते हुए, किसने विलोकन किया तो अवधूत नित्यानंद ने। और रूपामृतम ईदम अमंदम प्रमुदिता, और अवधूत नित्यानंद उस रूप का दर्शन करते हुए प्रमोदित हो गए, आनंदित होकर के। और जहाँ सोच नित्यन अतिशयो सुखास्फालन पर, और जोर जोर से हासने लगे नित्यानंद, क्या रूप का दर्शन आपने प्रभु कराया। और आनंद से इतने आनंदित हुए कि नाचने लगे नित्यानंद प्रभु। सुखास्फालन परा, सुख से इतने आनंद मिले, इतने सुखी हुए कि नृत्यन अतिशयो, नाचने लगे, दुभाव उठा करके अपने बाहु को आस्फालन करते, क्या आज रूप का दर्शन मुझे प्राप्ति हो गया।
और भ्रीशम नित्यानंद शकजलोदि संप्लवित तनु। और मानो श्री नित्यानंद प्रभु आज शूक समुद्र की जो तरंग है, उस तरंग में अपने तनु को आप्लावित किए हुए हैं। उस सुख समुद्र में श्री नित्यानंद आज डूब गए हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की षड़भुज, चतुर्भुज और द्विभुज रूप का दर्शन करके परम आनंद में निमज्जित हुए। इसी के साथ जो है इति श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य भक्त सम्मेलनम नाम षष्ठ सर्ग। इस प्रकार जो है षष्ठ सर्ग यहीं पे समाप्ति होता है। तो इसी के साथ आज भी हम यहीं पे कथा को जो है विश्राम देते हैं। आगे से सप्तम सर्ग का हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।